नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्रॉड। क्या आपको पता है कैश शॉर्टेज होने के बाद भी हमें फ्रॉड में उसे रिपोर्ट करना पड़ता है, बट इसका अमाउंट क्या है? फ्लैश रिपोर्ट और नॉर्मल रिपोर्ट जो आरबीआई को देते हैं, ये क्या होते हैं? फ्रॉड का रिपोर्टिंग हम कहाँ कहाँ करते हैं? आरबीआई में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, सीबीआई में, लोकल पुलिस में, आईबीए में या कहीं और? क्या अटेम्प्टेड फ्रॉड को हमें रिपोर्ट करना होता है? क्या फ्रॉड में रिपोर्ट किए गए चीज़ों को हम क्लोज कर सकते हैं बिना किसी इंटीमेशन के? एनुअल रिव्यू क्या फ्रॉड स्टेटमेंट का किया जाता है? क्या मल्टीपल बैंक अरेंजमेंट में भी फ्रॉड को रिपोर्टिंग करनी होती है? फॉरेंसिक ऑडिट किस केस में किए जाते हैं? तो ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के तहत मिलेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको एक एक चीज़ें के बारे में जानकारी मिलेगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। फ्रॉड क्या है? फ्रॉड मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हो सकता है, फ्रॉड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो सकता है, फिक्सिशियस अकाउंट हमने यदि खोला है तो वो फ्रॉड हो सकता है, कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन किसी फॉरेन एक्सचेंज में हुआ है तो वो हो सकता है, कोई कैश शॉर्टेज हुआ है वो हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी यदि ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जिसके बारे में सही ट्रेस पता नहीं है और लीगली नहीं हुआ है तो वो फ्रॉड कहलाता है। अब देखिए फ्रॉड क्या है। फ्रॉड आर क्राइम एंड पनिशेबल अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अर्थात फ्रॉड जो है वो आईपीसी के तहत पनिशेबल ऑफेंस है। तो आप हमेशा ये मानिए कि फ्रॉड को हम क्रिमिनल एक्टिविटी मानते हैं। तो आप ये देखिए कि आरबीआई का जो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन है वो अपेक्स फ्रॉड मॉनिटरिंग अथॉरिटी है। आरबीआई ने सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल, इसके बारे में बार बार चर्चा होगी आगे आपको इस वीडियो में। तो आप ये सोचिए कि आरबीआई ने सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल बेंगलोर में खोला है, जिसमें कि सभी फ्रॉड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ रिपोर्ट की जाएगी। बैंक आरबीआई को 5 तरह के रिपोर्ट भेजता है। इट विल बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाय एक्सबीआरएल सिस्टम। एक्सबीआरएल सिस्टम, आप देखिए अब इसमें क्या क्या रिपोर्ट भेजे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है फ्लैश रिपोर्ट, जो कि विद इन अ वीक भेजना है। दूसरा है नॉर्मल रिपोर्ट, जो कि 3 वीक के अंदर भेजना है। तीसरा है मंथली रिपोर्ट, जो मंथ खत्म होने के अगले 7 दिन के अंदर भेजना है। क्वार्टरली रिपोर्ट है, जो क्वार्टर खत्म होने के 15 दिन के अंदर भेजना है। और क्वार्टरली प्रोग्रेस ऑन फ्रॉड जो है FMR3, ये केस वाइज फिर डिफरेंट रिपोर्ट, अभी तक प्रोग्रेस जो रिपोर्ट होता है वो हमें भेजना है। अब थर्ड है रिपोर्टिंग इन केस ऑफ कैश शॉर्टेज। यदि कैश शॉर्टेज नॉर्मल केस में 10,000 रुपये तक का होता है, जबकि यदि ऑडिटर, इंस्पेक्टर या कोई कंट्रोलिंग ऑफिस या किसी मैनेजमेंट के द्वारा यदि शॉर्टेज 5,000 रुपये तक का हो तो इसको फ्रॉड में रिपोर्ट करना है। मतलब आप ये सोचिए कि यदि 10,000 तक का कैश शॉर्टेज नॉर्मल केस में जो कि बता दिया जाता है, यदि ऐसा है 10,000 तक का है तो वो फ्रॉड होगा। यदि 5,000 तक का अमाउंट किसी इंस्पेक्शन में यदि वो पकड़ा गया तो 5,000 रुपये तक का अमाउंट भी फ्रॉड माना जाता है। अब तीसरा है हमारा अगला रिपोर्टिंग इन केस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यदि ट्रंकेटेड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड फ्रॉड होता है तो उसके लिए आरबीआई का CFMC बेंगलोर, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की है, सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल बेंगलोर, और उसके कंसर्न रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट करना है। यदि कलेक्टिंग बैंक और पेइंग बैंक दोनों सेम है तो पेइंग बैंक को रिपोर्ट करना है। यदि फ्रॉड रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देन रिपोर्टिंग विल बी डन बाय कलेक्टिंग बैंक। ये भी आपको याद रखना है। अगला है अटेम्प्टेड फ्रॉड। अटेम्प्टेड फ्रॉड को हमें कहीं रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि इस फ्रॉड में 1 करोड़ से ज़्यादा का रुपये का यदि कोई इन्वॉल्वमेंट हो तो ऐसे फ्रॉड को हम ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड में रिपोर्ट करते हैं ताकि इसको प्रिवेंट किया जा सके। प्रोविजन इन केस ऑफ फ्रॉड।
फ्रॉड के लिए 100% प्रोविज़न करना पड़ता है। यदि बैंक एक बार में पूरा प्रोविज़न नहीं कर पाता है तो अगले 4 क्वार्टर के अंदर इसे पूरा प्रोविज़न कंप्लीट करना है। फ्रॉड डिटेक्शन होने के बाद अन्य सभी बैंकों को तुरंत इंटीमेट करना पड़ता है यदि ये मल्टीपल बैंक अरेंजमेंट में है। जितने भी रेड फ्लैग अकाउंट है उसका फॉरेंसिक ऑडिट होना जरूरी है। अब है स्टाफ अकाउंटेबिलिटी। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी वाले अकाउंट में सभी फ्रॉड को 2 भागों में बांटना होता है, एक विजिलेंस और दूसरा नॉन विजिलेंस। विजिलेंस केस टू बी रेफर्ड टू इन्वेस्टिगेशन, जबकि नॉन विजिलेंस केस को बैंक लेवल पर 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। 5 करोड़ तथा उससे ऊपर के अकाउंट का पीरियोडिक लीगल ऑडिट भी करना पड़ता है। 25 लाख तक के यदि कोई फ्रॉड है और यदि 3 साल तक पुलिस के द्वारा उस पर कोई भी चार्जशीट फाइल नहीं किया गया है तो फॉर लिमिटेड स्टैटिस्टिकल पर्पस बैंक इसको क्लोज कर सकता है, इस फ्रॉड को क्लोज कर सकता है। यदि बैंक फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे आरबीआई उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है अंडर सेक्शन 47A ऑफ बीआर एक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रॉड की रिपोर्टिंग कहाँ कहाँ होती है। यह आपको याद रखना है कि फ्रॉड की फर्स्ट रिपोर्टिंग यदि ब्रांच में हो तो आपको कंट्रोलिंग ऑफिस को रिपोर्ट करना ही है, चाहे अमाउंट कुछ भी हो। इसके अलावा इसकी रिपोर्टिंग आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, आरबीआई में की जाती है, बोर्ड ऑफ द बैंक में की जाती है, इसके बाद सीबीआई में करनी होती है, इसके अलावा लोकल पुलिस में करनी होती है और आईबीए में करना होता है। इसके लिए अलग अलग कंडीशन है जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बारी बारी से बताऊंगा। अब सबसे पहले है आरबीआई। आरबीआई में एक चीज़ आपको याद रखना है कि 1 लाख से ऊपर के फ्रॉड को ही आरबीआई में रिपोर्ट करना है। आरबीआई में रिपोर्ट करने वाले फ्रॉड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है लेस देन 5 करोड़ और दूसरा है 5 करोड़ एंड एबव। 1 लाख से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे के फ्रॉड को नॉर्मल रिपोर्ट के तहत फ्रॉड डिटेक्शन के 3 वीक के अंदर CFMC बेंगलोर को भेजना है। इसकी सॉफ्ट कॉपी ही भेजी जाएगी। जबकि दूसरा रिपोर्ट जो है, जो 5 करोड़ एंड एबव का है, इसकी रिपोर्टिंग प्लस रिपोर्ट की तरह डिटेक्शन के 1 वीक के अंदर आरबीआई के सेंट्रल ऑफिस मुंबई को हार्ड कॉपी में भी भेजना है तथा उसकी प्रति CFMC बेंगलोर को भी भेजना है। रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ द बैंक। 1 लाख और उससे ऊपर, आपको याद रखना 1 लाख से नीचे नहीं, 1 लाख और उससे ऊपर के फ्रॉड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करना है। इसके अलावा यदि कोई फ्रॉड जिसमें कि 1 करोड़ या उससे ज़्यादा अमाउंट हो तो उसकी मॉनिटरिंग और उसके रिव्यू करने का राइट स्पेशल कमेटी ऑफ बोर्ड का होगा। तो बोर्ड के संदर्भ में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि 1 लाख और उससे ऊपर के फ्रॉड को तुरंत ही बोर्ड ऑफ द बैंक को रिपोर्ट करना है और इसके अलावा यदि 1 करोड़ और उससे ऊपर का यदि कोई अमाउंट है तो उस केस में इसके रिव्यू और मॉनिटरिंग स्पेशल कमेटी ऑफ बोर्ड के द्वारा की जाएगी। अगला है हम लोकल पुलिस में फ्रॉड की रिपोर्टिंग कब करते हैं। तो 10,000 से नीचे के यदि कोई फ्रॉड है तो वो हम कंट्रोलिंग ऑफिस को बताते हैं और कंट्रोलिंग ऑफिस का ये राइट होता है कि उस पर वो FIR लॉन्च करना है या नहीं करना है, उसके बारे में वो डायरेक्शन करे और वो FIR लॉन्च करे। 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम के फ्रॉड को ब्रांच को ही रिपोर्ट करना है और वो पुलिस में ब्रांच ही उसके ऊपर FIR करेगी। तो आपको याद रखना है कि 10,000 से 1 लाख तक के कोई भी यदि फ्रॉड डिटेक्ट हुए हैं तो उसको ब्रांच ही उसके ऊपर FIR करेगी। 1 लाख से ऊपर और 3 करोड़ तक के फ्रॉड को रीजनल ऑफिस को रिपोर्ट किया जाता है, जो रीजनल ऑफिस लोकल पुलिस तथा स्टेट CID और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ CID को वो रिपोर्ट करता है। तो 1 लाख से लेकर 3 करोड़ तक का कोई भी अमाउंट यदि इन्वॉल्व है तो वो रिपोर्टिंग लोकल पुलिस को की जाएगी और वो स्टेट विंग ऑफ CID को भी उसकी रिपोर्टिंग होगी। अगला है CBI को 3 करोड़ से ऊपर के ही फ्रॉड को रिपोर्ट किया जाता है।
यदि 3 करोड़ से ज़्यादा और 25 करोड़ तक का फ्रॉड हो तो उसको 2 भागों में बांटा गया है। यदि स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो एंटी करप्शन ब्रांच को रिपोर्टिंग होगी, और यदि स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को इसकी रिपोर्टिंग होगी। इसके अलावा यदि 25 करोड़ से ज़्यादा हो, 25 करोड़ तक पहले सेक्शन में ही जाएगा, 25 करोड़ से ज़्यादा हो और 50 करोड़ तक हो तो उसे BSFC अर्थात बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ CBI को रिपोर्ट करनी होगी। इसके अलावा यदि फ्रॉड 50 करोड़ से यदि ज़्यादा हो तो जॉइंट डायरेक्टर पॉलिसी CBI हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली को रिपोर्ट करनी होगी। तो ये CBI के संदर्भ में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि ये 3 कैटेगरी में आता है, 3 करोड़ से 25 करोड़, 25 करोड़ से 50 करोड़ और 50 करोड़ से ज़्यादा। आप उस हिसाब से जो भी आपको पूछा गया है उसके हिसाब से आपको देना है। और लास्ट है IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन को हम कब रिपोर्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो फ्रॉड में तभी हम IBA को रिपोर्ट करते हैं। जैसे किसी प्रोफेशनल ने गलत किया है, कोई बिल्डर किया है, कोई डीलर किया है, यदि इस तरह का हो तो हम तब इसको IBA में भी रिपोर्ट करते हैं। मतलब चाहे किसी भी अमाउंट का फ्रॉड हो, यदि उसमें प्रोफेशनल, बिल्डर या कोई डीलर इस तरह कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यदि है तो उसके लिए इस फ्रॉड को हमें IBA को भी रिपोर्ट करना होगा। तो दोस्तों अब अमाउंट वाइज हम देखते हैं कि फ्रॉड में किसको किसको रिपोर्ट करना है। जैसे कि यदि 10,000 तक का कोई फ्रॉड है तो आपको कंट्रोलिंग ऑफिस को बताना है और कंट्रोलिंग ऑफिस डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर FIR करना है या नहीं करना है। यदि फ्रॉड 10,000 से 1 लाख तक का है तो आपको कंट्रोलिंग ऑफिस को इन्फॉर्म करना है और ब्रांच उस केस में लोकल पुलिस में FIR लॉन्च करेगी। यदि वो 1 लाख से ऊपर और 3 करोड़ तक का है तो कंट्रोलिंग ऑफिस वो केस को CID में, स्टेट CID में भी रिपोर्ट करेगा, अपने बोर्ड को भी रिपोर्ट करना होगा, और यदि 1 करोड़ से एबव का है तो स्पेशल कमिटी ऑफ बोर्ड उसको करेगा। साथ ही साथ यदि 1 लाख से लेकर 3 करोड़ का यदि कोई फ्रॉड है तो उसको RBI में भी हमें CFMC में बेंगलोर को रिपोर्ट करना है। यदि फ्रॉड 3 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक का है तो आपको यदि स्टाफ इन्वॉल्वमेंट है तो एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ CBI करना है। यदि स्टाफ इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ CBI करना है। साथ ही साथ आपको बैंक के बोर्ड को भी रिपोर्ट करना है और RBI के सेंट्रल ऑफिस को भी रिपोर्ट करना है यदि अमाउंट 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है। इसके अलावा यदि 25 करोड़ से 50 करोड़ तक का फ्रॉड है, 25 करोड़ से ज़्यादा और 50 करोड़ तक का फ्रॉड है तो CBI के बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल को करेंगे, बोर्ड को करेंगे और RBI के सेंट्रल ऑफिस को करेंगे, जबकि उसकी प्रति जो है वो CFMC बेंगलोर को भी दी जाएगी। यदि फ्रॉड 50 करोड़ से ऊपर का है तो CBI हेडक्वार्टर को आप रिपोर्ट करेंगे, इसके साथ बैंक के बोर्ड को भी करेंगे और RBI के सेंट्रल ऑफिस के साथ साथ CFMC बेंगलोर को भी आप रिपोर्ट करेंगे। तो ये था फ्रॉड से रिलेटेड जो भी चीज़ें जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको शायद अब ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।